हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने 12th अकाउंट्स चैप्टर लेंगे। नाम और इसका एनपीओ, जैसे कि आपको पता है सीबीएसई में 10 मार्क्स कवर करता है। ये फुल फॉर्म नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इस टॉपिक में इस चैप्टर में मेनली जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट। और लास्ट एडजस्टमेंट्स। और एक टॉपिक रह गया बीच में, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स। तो ब्रॉडली हमारे पास ये 8 टॉपिक्स हैं। इस 8 टॉपिक में अपने को ये चैप्टर पूरा कवर करना है। एक एक करके इसको पढ़ेंगे। इस पूरे टॉपिक में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लेंगे ये 2 टॉपिक, इंट्रोडक्शन लेंगे और फंड बेस्ड अकाउंटिंग लेंगे। फिर हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक लेते जाएंगे और इस तरह से ये हम चैप्टर फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये काम क्या है इसका? सबसे पहले क्या, क्लब बनाया जाता है। क्लब है या सोसाइटी है, ये सोसाइटी बनाई जाती है। सोसाइटी को रजिस्टर भी किया जाता है, वो हम अपने को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। तो सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स बनाए जाते हैं। जैसे मान लो किसी सोसाइटी ने 20 मेंबर्स बनाए हैं, 20 मेंबर्स बनाए, ठीक है। और अब इस सोसाइटी को वर्क क्या करना है, इन मेंबर्स की हेल्प करनी है, या इस मेंबर की हेल्प, इन मेंबर्स की हेल्प करनी है, या सोसाइटी एज अ होल किसी की हेल्प कर सकते हैं। अब हेल्प करने के लिए इनको कोई भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं, अपना एक स्कूल बना सकते हैं, अपना क्लब बना सकते हैं, अपना क्लब क्या स्पोर्ट्स क्लब, वो कोई बात नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब बना ले, स्कूल बना ले, हॉस्पिटल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना लिया, ठीक है। तो ये इनका बेसिक काम है। और अपने मेंबर्स को या सोसाइटी को फ्री में सर्विस देनी है, ठीक है। अब सर्विस देनी है तो इनको कुछ पैसा तो चाहिए। अब इनको पैसा चाहिए तो फंड्स कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएंगे? ये पैसा इनके मेंबर्स अपनी सोसाइटी को, क्लब को पे करते हैं। उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। वो सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन आज अपना टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। तो आपको ब्रीफली इनका बिजनेस मैंने बता दिया कि पहले मेंबर बनाने हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करना है, उस पैसे को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और उन्हीं पैसों से मेंबर की हेल्प करनी है, चाहे स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, या इसमें क्या कई बार ये सोसाइटी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी करती है। ट्रेडिंग मींस कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग कर लिया, कुछ भी बाय कर लिया, सेल कर लिया, वहां से प्रॉफिट आया। हालांकि इनका जो मोटिव है प्रॉफिट मोटिव नहीं है, फिर भी इनको अपने वर्क करने के लिए पैसों की, फंड्स की जरूरत है ना। तो वो फंड्स कहां से जनरेट होगा, मेंबर तो देंगे जैसा मैंने बताया, लेकिन साथ साथ ये अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं, वहां से भी आप फंड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बिजनेस का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसमें क्या है, स्पेसिफिक फंड्स 2 टाइप के होते हैं, जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड। पहले मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 इज जनरल फंड एंड सेकंड इज स्पेसिफिक फंड। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले हम जनरल फंड की बात करते हैं। जनरल फंड में जो पैसा है, उस पैसे को हम किसी भी एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। द मनी कैन बी यूज एनीवेयर इन एनी एक्टिविटी, चाहे उसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें, चाहे हम उससे कुछ भी परचेज करें, तो जनरल फंड को कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक फंड
कैन बी यूज फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज मेड। तो स्पेसिफिक फंड सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, उस पर्पस के लिए उसको यूज किया जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमने बनाया बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड में मैं जो पैसा डालूंगा, हमारा जो क्लब है या जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो पैसा डालेगा वो पैसा ओनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं स्पोर्ट्स फंड। हमने एक फंड बनाया जिसको नाम दिया स्पोर्ट्स फंड, उसमें हमने पैसा इकट्ठा कर दिया। तो वो पैसा कहाँ यूज होगा? ओनली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यूज होगा, उसको कहीं और यूज कर ही नहीं सकते। लेकिन जो जनरल फंड है उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये ब्रॉडली दो डिफरेंस मैंने आपको बताए। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। प्राइज फंड भी हो सकता है। प्राइज फंड को कहाँ यूज करना है? ओनली प्राइज देने के लिए यूज करना है। ठीक है, तो मैंने काफी सारे आपको डिफरेंस बता दिए। तो ये तो दो टाइप के फंड थे। अब इनकी अकाउंटिंग सीखनी है। फंड्स में आपको बता चुका, फंड्स के एग्जांपल टाइप बता चुका, दोनों के मीनिंग बता चुका। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग। अब एक अकाउंटिंग के लिए मैं एग्जांपल लेके चलेंगे हम। सबसे पहले मान लो हमने एक स्पोर्ट्स फंड बनाया, स्पोर्ट्स फंड, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? अपने मेंबर से पैसा कलेक्ट किया, या इसके पास जो कोई और पैसा, कोई प्रॉफिट का पैसा पड़ा था या कोई और पैसा मेंबर से कलेक्ट किया, तो कुछ पैसा इस फंड में ट्रांसफर कर दिया। हमने मान लिया कि ये 1 लाख रुपए है, स्पोर्ट्स फंड में ट्रांसफर कर दिया। अब सोसाइटी क्या करेगी, हमारा क्लब क्या करेगा? स्पोर्ट्स फंड में जो पैसा पड़ा, हम जब ईयर एंड 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो क्या इस फंड को हम कहीं और यूज कर सकते हैं? नहीं ना। अभी मैंने जैसे आपको समझाया, तो ये जो हमारा फंड है, ये हमारे क्लब की क्या एक लिएबिलिटी है। लिएबिलिटी एज ए लिएबिलिटी शो करेगी। तो आपको पता लग गया, जो भी फंड है आपको कहां बैलेंस शीट में कहां शो करना है? एक लिएबिलिटी में शो करना है। ठीक है, अब फंड तो हमने बना दिया, उसमें पैसा तो डिपॉजिट कर दिया, लेकिन क्लब क्या करेगा? क्लब इन पैसों को अपने पास नहीं रखेगा, इन पैसों को कभी भी अपने पास नहीं रखेगा। इन पैसों को जब तक वो स्पोर्ट्स फंड में यूज नहीं हो जाता, मान लो अपने को 1 साल बाद यूज करना है, 2 साल बाद यूज करना है, आज तो फंड बना लिया, लेकिन तब तक इस फंड का अपने को करना क्या है? इस फंड को कहीं इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस फंड को कहीं पे इन्वेस्ट करेगी। तो उसको हम बोलेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। और बैलेंस शीट में इसको हम कहां शो करेंगे? ये हमारी एक एसेट है। तो ये ध्यान रखना, जितने का फंड होगा ना, उतना का उतना सारा पैसा हमारा जो क्लब है उसको इन्वेस्ट कर देगा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, तो आज हमने ये सीख लिया कि कोई भी फंड होगा तो बैलेंस शीट में लिएबिलिटी में शो होगा, फर्स्ट पॉइंट। और अगर उसकी हमारे क्लब ने कोई इन्वेस्टमेंट बनाई हुई है तो वो कहां शो होगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होगी। तो हमने ये 2 बातें सीखी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। हाँ, यहाँ पे एक रूल, इसका एक रूल बता देता हूं मैं आपको। ऑल द एक्सपेंसेस, ये आपको नोट डाउन कर लेना अपने अपनी नोटबुक में। ऑल द एक्सपेंसेस, मान लो कल को हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें से कुछ खर्चा करती है, ऑफ दैट फंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फंड वैल्यू। तो जो भी आपका फंड होगा उसमें से आपको क्या करना है? जो भी खर्चे हैं माइनस कर देने हैं। और सेकंड रूल, अब मान लो खर्चे हमने माइनस कर दिए, और इनकम भी तो हो सकती है फंड की। इनकम कैसे होगी? हमने कहीं इन्वेस्ट भी तो किया था। मान लो हमने इन्वेस्ट करने के लिए हमने किसी को लोन दे दिया, वो भी तो एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो उस लोन से हमें क्या मिलेगा बेटा बताओ? उस लोन से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वो हमारे फंड की क्या है? इनकम। बिल्कुल सही, वो हमारे फंड की इनकम है। तो फंड की इनकम को अपने, जैसे एक्सपेंसेस हमने माइनस किए, तो इनकम को क्या करना है? इनकम को बताओ। आप वीडियो को पॉज करो, और फिर कमेंट में अपना आंसर लिखो। तो क्या होगा? और फिर चेक करना आपका आंसर सही है नहीं। जैसे एक्सपेंसेस को हमने डिडक्ट किया था, तो फंड की इनकम को हम प्लस करेंगे। वेरी गुड। तो ऑल द
all the incomes of that fund will be added to the fund value। ठीक है बेटा, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप बने रहे, वीडियो में बने रहे। एक एग्जांपल दूंगा, ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिए ना अपनी नोटबुक में, स्टार लगा के, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ठीक है, अब कर रहा हूं मैं। अब एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल मैं सारा ही कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पूरा पता चल जाए। एग्जांपल नंबर 1, XYZ Club as a building fund। मैं साथ साथ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं। बिल्डिंग फंड ऑफ ₹10 lakh and also made an investment of the same value। मतलब क्या हुआ कि जितने ऑफ द सेम वैल्यू, जितने रुपए का फंड था उतने की हमने इन्वेस्टमेंट भी कलेक्ट किया है। एज ऑन 1/4/2012 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ। ड्यूरिंग द ईयर जो खर्चे हैं या जो भी इनकम है वो अपने सारी डिटेल्स देखनी पड़ेगी ना। तो ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाई तो खर्चा तो होगा ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितने का खर्चा हुआ, मान लेते हैं ये हमने 2 लाख का खर्चा कर लिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। और जो हमने इन्वेस्ट किया था वहां से कुछ हमारे पास इंटरेस्ट भी तो आया ना, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड में बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट ₹50,000 तो शो इन द फाइनल अकाउंट्स में आपको शो कर रहा है। तो जैसे आपने डिस्कस किया था कि जो बिल्डिंग फंड है वो हम कहाँ शो करते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था लायबिलिटी साइड में, और बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है वो हम एसेट साइड में शो करते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या बनाना है, एक बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूं, एज ऑन लिख देंगे 31/3/2013, क्योंकि ये तो ईयर ओपनिंग है, ये तो ओपनिंग रेट है। और फिर इसका ईयर एंड कब होगा, 31/3/2013 पे ईयर एंड होगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, एक साइड एसेट्स है, ये रुपीज का कॉलम है, इधर लायबिलिटीज लिखनी है अपने को, और ये भी रुपीज का कॉलम है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। बेटा बताओ एसेट्स में क्या लिखना है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिखाना है आपको। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट 10 लाख। ठीक है, और लायबिलिटी में क्या दिखाना था, बिल्डिंग फंड, सिंपल बिल्डिंग फंड दिखाना था। ये मैं वैल्यूज की यहां लिखूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा, आउटर मेन कॉलम में नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि अपने पास दो एडजस्टमेंट है। क्या, एक तो एक्सपेंसेस है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के, और एक हमें इंटरेस्ट भी तो मिला था इन्वेस्टमेंट का, उसका क्या करना है आपको मैं सिखा चुका भी। तो ऐड करेंगे इसमें क्या, इंटरेस्ट तो ऐड करेंगे। इंटरेस्ट आपको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, वो तो ऐड करेंगे। और इसमें लेस क्या करना है, एक्सपेंसेस इसके लेस करने हैं। एक्सपेंसेस लेस करने हैं 2 लाख रुपए के, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये बन गया आपका 8,50,000। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, ये बैलेंस शीट आपकी दोनों साइड मैच नहीं होगी, क्योंकि ओनली आप एक ही आइटम को कंसिडर कर रहे हो ना। बैलेंस शीट में तो आपको पता बहुत सारी एसेट्स आएगी, सारी लायबिलिटीज आएगी, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं हो रही है, नो प्रॉब्लम। आपको तो बस ये आइटम शो करनी है, ये आइटम शो करनी है, टोटल भी नहीं लगाना, नीचे टोटल की लाइन भी नहीं लगानी, आपको ये आइटम शो करनी है। ठीक है, तो आज मैं आपको एग्जांपल बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बता दिया,
2 रूल बता दिए, सफिशिएंट है। अब आप अपनी नोटबुक में जाएंगे, बुक में जो एग्जांपल्स है या जो क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे, और आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप मेरे से पिंग करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।